सो अब हम लर्न करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। ओके, यूनिमोलेक्युलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अब हम देखेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। उसको मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता हूँ, हमें प्रोडक्ट मिलती है और लिविंग ग्रुप मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है? तो एक्सपेरिमेंटली जब आप हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हो, रेट तो डबल होगा ही। हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करते हो, रेट हाफ भी हो जाता है। बट OH का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हो, रेट में कोई चेंज नहीं होता है। और OH के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज से अगर रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ये बताता है कि हमारा रेट है वो ओनली अल्काइल हैलाइड यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यानी कि वो एक के ऊपर डिपेंड है, यानी ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि SN1 रिएक्शन। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली इसमें होता है क्या, ये टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो कार्बन को छोड़ के जाता है, कार्बन को छोड़ के चला जाता है। तो वो कार्बन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। और सेकेंड स्टेप एक बार कार्बोनियम आयन बन गया तो फिर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसके ऊपर इजीली अटैक करेगा। तो चलो पहले तो ये ब्रोमीन जाता कैसे है, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। तो बॉन्ड ब्रेक होने की एनर्जी कौन देगा? यहाँ पे ये तो लास्ट में अटैक करता है, तो इसको ब्रेक करने की एनर्जी मिलती है। यहाँ पे जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट इस ब्रोमीन के साथ स्टेबिलाइजेशन करते हैं, और उसकी वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेशन करते हैं ब्रोमीन को, और उससे एनर्जी जो रिलीज होती है वो आपके ब्रोमाइड के बॉन्ड को तोड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन, और यही स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो कार्बोनियम आयन है वो एक्चुअली है प्लेनर, और उसका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब OH माइनस को कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी अपोज करने वाला नहीं है। ओके, तो अगर OH माइनस इस रास्ते से जाएगा जो मैंने फर्स्ट लिखा है, तो यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगी, और हमारे जो मिथाइल ग्रुप है वो सामने चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का था वही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का मिला है। अरेंजमेंट देख लीजिए, मिथाइल ग्रुप जहाँ पे थे वहाँ पे ही है, तो ये हो गया रिटेंशन प्रोडक्ट। और अगर इस रास्ते से OH अटैक करता है तो ऑब्वियसली OH वहाँ पे जाएगा, तो मिथाइल ग्रुप उसके अपोजिट साइड में अरेंज हो जाएगी। तो रिएक्टेंट की कंपेयर में जो प्रोडक्ट है उसमें मिथाइल ग्रुप की अरेंजमेंट चेंज हुई है, इन्वर्स हो गई है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट है। तो SN1 रिएक्शन के अंदर दो टाइप की प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो रिटेंशन वाली प्रोडक्ट और दूसरी इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट। और दूसरी चीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, तो वो तो आपको पता ही है कि टर्शरी है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सेकेंडरी है उसकी कम है, और प्राइमरी है उसकी उससे भी कम है। तो उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है कैसे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कम और उससे कम है, तो वो मैं वीडियो आपको लिंक मिल जाएगी, और मेरी चैनल पे आपको वही वीडियो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, और इजीली आप अंडरस्टैंड भी कर पाओगे कि कैसे कार्बोनियम आयन टर्शरी है वो ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, और सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों साइड की इक्वल पॉसिबिलिटी, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो आपके लेवल तक, 12th के लेवल तक तो यहाँ पे यही समझाया जाता है कि दोनों इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, बट एक्चुअली दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं मिलेंगे। कैसे दिखाता हूं मैं, देख लीजिए। सपोज कि ये रिएक्टेंट है हमारा, ओके, ये रिएक्टेंट है, ओके। इस ओर हमारा हेक्सेन मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट है, ये लिविंग ग्रुप है। तो OH है
उसका कार्बोनियम आयन अगर बन गया तो एक्चुअली ऐसे ही बनेगा, तीनों सेम प्लेन में। OH इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है, तो ऑब्वियसली ये दो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। तो देख लीजिए, अगर हेक्सेन और मिथाइल के ग्रुप सेम साइड में होगा तो ये रिटेंशन हो गया, और यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट रिएक्टेंट की कंपेयर में अपोजिट हो गई तो ये इन्वर्जन हो गया। ओके, तो आप कहते हैं कि हम ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल इक्वल मिलेगी, ऑब्वियसली, बट एक्चुअली जो इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू रिटेंशन। ऐसा क्यों? चलो इसके बारे में मैं समझाता हूँ। तो आपको पता ही है सबसे पहला स्टेप क्या है, क्योंकि ये बॉन्ड है वो तोड़ के हमारा लिविंग ग्रुप है वो दूर जाना चाहिए। ओके, देखो बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, R उससे हमारा हेलाइड से वो टूट के पहले दूर जाना चाहिए। वो टूटता तो है पर पहले दूर नहीं जाता है, तो जब तक वो उसके नज़दीक है तब तक हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस ओर से तो अटैक नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली उसे इस ओर से ही अटैक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये अपोजिट साइड से हुआ तो यहाँ पे तो इन्वर्जन ही पॉसिबल है। दूसरी चीज़, धीरे 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 उसे सॉल्वेंट खींच के थोड़ा दूर ले जाते हैं, अभी ये बहुत दूर नहीं गया है, उसका जो रिपल्शन है वो तो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो इस स्टेज में भी याद रखना है, सॉल्वेंट उसको खींच के ले जाने की ट्राई कर रहे हैं पर बहुत दूर नहीं गया है। ओके, तो ये हुई सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन। आयन तो बन गए हैं बट सॉल्वेंट बीच में आया है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी जो नए न्यूक्लियोफाइल की है वो कहाँ से है, अपोजिट साइड से है। तो ये दोनों स्टेज जब तक अवेलेबल है ऑलवेज अपोजिट साइड से ही अटैक होगा, अपोजिट साइड से अटैक होगा, इसी वजह से उसमें इन्वर्जन पॉसिबल है। और जबकि ये वाला जब ये बहुत दूर चला जाता है तब हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों ओर से अटैक कर सकता है, और तभी हमें दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी हमारा इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट पॉसिबल है, इस दोनों में भी पॉसिबल है, यानी कि इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी अमाउंट में ज़्यादा है जबकि रिटेंशन वाला कम मिलेगा। दूसरी चीज़, जो हमारा कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोकेटायन, वो जो बनता है वो खुद जल्दी से इजीली स्टेबिलाइज होने की ट्राई करता है, और उसके लिए वो खुद अरेंजमेंट करता है, अपने आप में कुछ ऐसी अरेंजमेंट करेगा और ज़्यादा स्टेबिलाइज में कन्वर्ट होने की ट्राई करेगा। और ऑलरेडी यू नो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे भी कम। तो यहाँ पे मैंने एक आयन दिखाया, देखिए कार्बोनियम आयन ही है, ये प्राइमरी मैंने बताया है। तो ये प्राइमरी नहीं रहता है, वो खुद रीअरेंजमेंट करके कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए, पहले तो मैं हाइड्रोजन शिफ्ट दिखाता हूँ। हाइड्रोजन माइग्रेट होता है तो क्या पॉसिबल होता है, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आ जाता है, तो ये CH3 बन गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। और अगर ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके माइनस होके डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाता तो ये पॉसिबल है। तो हमें दो टाइप के कार्बोकेटायन मिलेंगे आफ्टर रीअरेंजमेंट, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली वो इस फॉर्म में ही कन्वर्ट होने की ट्राई करेगा। दूसरा कैटायन देख लीजिए, एक मैंने दिया है कार्बोकेटायन ये वाला, तो उसमें भी क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ज्वाइंट हो जाता है यहाँ पे, तो ये CH3 बन गया, तो ये CH3 बन गया, ये CH3 बन गए, ये तो ऑलरेडी थे ही, तो ये पॉजिटिव बना, यानी कि ये टर्शरी वाला बना। अगर मिथाइल खुद के इलेक्ट्रॉन लेके अगर चला जाता है और यहाँ पे ज्वाइंट होता है तो क्या होता है, ओके मैं दिखा देता हूँ। CH3 एज इट इज, यहाँ पे मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यानी CH तो है ही पॉजिटिव, CH2 के साथ CH3, तो ये कौन सा बना, ये बन गया सेकेंडरी। अगर ये वाला मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो भी यही पॉसिबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन माइग्रेट होता है तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी बनता है, जबकि हाइड्रोजन माइग्रेट होता है तो टर्शरी बनता है, तो यानी कि इसमें हाइड्रोजन माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और जल्दी स्टेबिलिटी मिलेगी।
तीसरा हमें एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसमें देख लीजिए। तो उसमें अगर मिथाइल ग्रुप, देखो ये वाला मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इस कार्बन को पॉजिटिव मिलेगा। तो ये मिथाइल ग्रुप जाके अटैच हो गया इस कार्बन के साथ, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ये मिलेगी। तो ये हमें टर्शरी मिलता है। तो ऊपर के दोनों में हाइड्रोजन शिफ्ट होके ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, जबकि इस वाले कार्बोकेटायन में मिथाइल ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करोगे तो जल्दी स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला आयन मिलेगा। तो ये टर्शरी मिलता है। जबकि हाइड्रोजन कोई भी आप शिफ्ट कर लो यहाँ पे, तो हमें ऑलवेज प्राइमरी ही मिलेगा। ये वाला पॉजिटिव बन सकता है, ये वाला बन सकता है, या ये वाला। तो ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी से टर्शरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन या तो मिथाइल ग्रुप ही माइग्रेट होगा और आपको ज़्यादा स्टेबल आयन देता है।